दोस्तों, हमारा देश पौराणिक कथाओं का देश है। यहाँ आपको हर राज्य, हर शहर और हर गांव की कोई ना कोई कहानी मिल ही जाएगी। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ होती हैं, जिन्हें बच्चों को सिर्फ सुनाने के लिए बनाया जाता है। लेकिन कुछ कहानियाँ सच होती हैं या नहीं, इनके बारे में कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि इसके बारे में सिर्फ एक पक्ष की बात करने से लोग आज भी बचते हुए नजर आते हैं। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है भीम कुंड की कहानी। आइए बात करते हैं भीम कुंड से जुड़े कुछ अनोखे रहस्यों की। दोस्तों, हमारे देश में एक ऐसा कुंड है जो देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि जब भी एशियाई महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा घटने वाली होती है तो इस कुंड का पानी खुद ब खुद बढ़ने लगता है। मान्यता है कि इस जल कुंड की गाथा महाभारत के काल से जुड़ी है, इसीलिए शायद इस जल कुंड का नाम भी भीम कुंड पड़ा। कहते हैं इस कुंड की गहराई का पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। विदेशी वैज्ञानिक, स्थानीय प्रशासन और डिस्कवरी चैनल जिसने भी इस कुंड की गहराई नापने की कोशिश की, उसे विफलता मिली है। परंतु क्या आप जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है? छतरपुर जिले की बड़ा मल्हारा तहसील से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भीमकुंड। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित ये स्थान प्राचीन काल से ही ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं साधकों की स्थली रही है। वर्तमान समय में ये धार्मिक, पर्यटन एवं वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। यहाँ स्थित जल कुंड भूवैज्ञानिकों के लिए भी चिंता का विषय है। दरअसल ये कुंड अपने भीतर अतल गहराइयों को समेटे हुए है। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई नहीं जानता कि ये कितना गहरा है। आश्चर्य की बात तो ये है कि वैज्ञानिक इस जल कुंड में कई बार गोताखोरी करवा चुके हैं, किंतु इस जल कुंड की थाह अभी तक कोई नहीं पा सका। ऐसी मान्यता है कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में बिजावर रियासत के महाराज ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन मेले का आयोजन करवाया था। उस मेले की परंपरा आज भी कायम है। मेले में हर साल हजारों लोग शामिल होते हैं। भीमकुंड एक गुफा में स्थित है। जब आप सीढ़ियों से अंदर कुंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुंड के चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। यहाँ लाइट भी कम होती है, लेकिन यहाँ का नजारा हर किसी का मन मोह लेता है। भीम कुंड के ठीक ऊपर एक बड़ा सा कटाव है, जिससे सूर्य की किरणें कुंड के पानी पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों से इस जल में अनेक इंद्रधनुष उभर आते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी ऊपर नहीं आता, जबकि आम तौर पर पानी में डूबने वाले व्यक्ति का शव एक समय पश्चात खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। इस कुंड में डूबने वाला व्यक्ति सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। भीम कुंड के प्रवेश द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों के ऊपरी सिरे पर चतुर्भुज विष्णु तथा लक्ष्मी का विशाल मंदिर बना हुआ है। विष्णु लक्ष्मी जी के मंदिर के समीप एक और प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके ठीक विपरीत दिशा में एक पंक्ति में छोटे छोटे 3 मंदिर बने हुए हैं, जिनमें क्रमश लक्ष्मी नृसिंह, राम दरबार और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। भीम कुंड एक ऐसा तीर्थ स्थल है जो व्यक्ति को इस लोक और परलोक दोनों के आनंद की अनुभूति कराता है। दोस्तों, ये थी इसकी खासियत। अब जरा जान लेते हैं इसके पीछे की वो कहानी जिसके बारे में हमने सबसे पहले बात की। भीम कुंड एक प्राचीन कथा है। भीम कुंड की मान्यता ये है कि महाभारत के समय के दौरान पांडवों का यह स्थान पर अज्ञातवास गुजरने के लिए वो स्थान से पांडव घने वन से गुजर रहे थे। उस समय द्रौपदी को प्यास लगी थी। द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए वहाँ पर कोई स्रोत नहीं था। तब द्रौपदी को व्याकुल देखकर भीम क्रोधित होकर उनकी गदा से पहाड़ पर पूरी ताकत से प्रहार किया था। भीम के इस प्रहार से इस जगह पर बड़ा सा पानी का कुंड का निर्माण हो गया। ये कुंड से पांडवों और द्रौपदी ने प्यास बुझाई थी और इस कुंड का नाम भीम के नाम से रखा गया है। इसके अलावा भीम कुंड को नील कुंड या नारद कुंड के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आकाश मार्ग से नारद जी गुजर रहे थे। उस समय उनको एक स्त्री और पुरुष को घायल अवस्था में दिखाई देते हैं। ये देखकर नारद जी नीचे उतरे और इस अवस्था का कारण पूछते हैं। तब उन्होंने नारद जी को कहा कि वो संगीत के राग और रागनी हैं। इनकी ये अवस्था वो व्यक्ति सुधार सकता है जो व्यक्ति संगीत में निपुण हो और उनके लिए साम गान गीत गाए। और नारद जी संगीत में निपुण थे। इसके बाद नारद जी ने साम गान गाना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर सारे देवता नाचने लगे। इसके अलावा विष्णु भगवान भी साम गान सुनकर प्रसन्न हो गए और एक जल कुंड में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद इस कुंड का जल नीला हुआ। तब से इस कुंड को नील कुंड के नाम से भी पहचाना जाता है। भीम कुंड में प्रवेश द्वार तक जाने वाले सीढ़ियों के ऊपर के भाग में चतुर्भुज विष्णु और लक्ष्मी का बहुत विशाल मंदिर बनवाया गया। इसके अलावा इस मंदिर के नजदीक एक और प्राचीन मंदिर मौजूद है। इसके सामने की दिशा में छोटे छोटे 3 मंदिर बनवाए गए हैं, जिसमें लक्ष्मी नृसिंह, राम दरबार, राधा कृष्ण मंदिर स्थित है। भीम कुंड एक ऐसा तीर्थ स्थान है वो व्यक्ति को लोक और परलोक की मजे की अनुभूति कराता है। कहते हैं कि 40 से 80 मीटर चौड़ा ये कुंड देखने में बिल्कुल एक गदा के जैसा है। इस कुंड में प्रवेश करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी करवाया गया है। भीम कुंड की गहराई। भीम कुंड की गहराई कितनी है, इसका अनुमान अभी तक कोई भी पता नहीं कर सका है।
कई भूजल के वैज्ञानिकों ने इसकी गहराई मापने का प्रयास किया, लेकिन गहराई कितनी है इसका कोई अनुमान नहीं कर सके। भीमकुंड की गहराई आज भी रहस्य बनी हुई है। आज तक इसकी गहराई कोई नहीं नाप सका। कई लोगों ने कई तरह से इसकी गहराई नापने का प्रयास किया, पर असफल रहे। माना जाता है कि जहाँ कुंड है वो जमीन के अंदर से प्रवाहित प्रबल जल धारा के कारण बना है। इस बारे में आज तक कोई भूजल वैज्ञानिक ये पता नहीं कर सका कि आखिर ये जल धारा किस जल स्रोत से जुड़ी है। क्या है भीमकुंड का रहस्य? चट्टानों के बीच से नजर आता है आसमान। यहाँ चट्टानों के बीच निर्मित प्राकृतिक गुफाओं पांडवों के रहने का प्रमाण देती है। अंदर से देखने पर ऊपर चट्टानों के बीच से आसमान गोलाकार नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ की चट्टानों की छत को किसी ने गोल आकार के रूप में काटा है। जहाँ चट्टानों के बीच गोलाकार विशाल छेद है, उसे ही भीम की गदा के प्रहार से निर्मित माना जाता है। इस स्थान की खासियत ये है कि यहाँ जोर से बोलने पर इको साउंड निर्मित होता है। ऐसा नील निर्मल जल शायद कहीं और नहीं। कुंड के जल की खासियत ये है कि ये अत्यंत निर्मल और नीले रंग का व पारदर्शी है, जिसकी वजह से कुंड की काफी गहराई तक अंदर तक की चीजें नजर आती है। कहा जाता है कि इसका पानी हिमालय के पानी जैसी गुणवत्ता वाला मिनरल वाटर है। लोग इसका जल बोतलों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। नहीं नापी जा सकी कुंड की गहराई। भीम कुंड की गहराई आज तक रहस्य बनी हुई है। आज तक इसकी गहराई कोई नहीं नाप सका। कई लोगों ने कई तरह से इसकी गहराई नापने का प्रयास किया, पर असफल रहे। माना जाता है कि जहाँ कुंड है वो जमीन के अंदर से प्रवाहित प्रबल जल धारा के कारण बना है, और इस बारे में आज तक कोई भूजल वैज्ञानिक ये पता नहीं कर सका कि आखिर ये जल धारा किस जल स्रोत से जुड़ी है। सुनामी के समय उठी थी ऊंची लहरें। अपने आप में अद्भुत ये रहस्यमय कुंड कई कारणों से लोगों की जिज्ञासा और शोध का केंद्र रहा है। सुनामी आपदा के समय इस कुंड में करीब 80 फीट तक की ऊंची लहरें उठी थी, जिसके बाद से ये देश विदेश की मीडिया की सुर्खियां बना था। यदि किंवदंतियों को सही माना जाए तो कुंड से निकली जल धारा अंदर ही अंदर संगम में जाकर मिलती है। कहा जाता है कि वर्षों पहले किसी ने इसका रहस्य जानने के लिए कोई वस्तु इसमें डाली थी, जो संगम में मिली थी। डिस्कवरी चैनल की टीम ने की थी पड़ताल। सुनामी के समय इसमें लहरें उठने के बाद डिस्कवरी चैनल की टीम इसका रहस्य जानने आई थी। उनके गोताखोरों ने कई बार इस कुंड में गोता लगाए थे, पर वे ना तो इसकी गहराई माप सके और ना ही ये पता कर सके कि इसमें सुनामी के समय लहरें उठने का क्या कारण था। अलबत्ता उन्हें इसकी गहराई में कुछ विचित्र और लुप्त प्राय जलीय जीव जंतु देखने को जरूर मिले थे। अब लगता है संस्कृत विद्यालय कभी पांडवों के प्राकृतिक आश्रय स्थल रहे इस महाभारत कालीन भीमकुंड में अब एक संस्कृत विद्यालय संचालित होता है। इसके अलावा यहाँ मंदिर भी है और हर वर्ष मकर संक्रांति पर मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, इतनी खूबियाँ होने के बावजूद भी विज्ञान के लिए ये कुंड एक चिंता का विषय है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाने की कोशिश की कि इसका जल इतना साफ और स्वच्छ कैसे है। इसकी गहराई भी जानना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी इसके रहस्य को सुलझा नहीं पाया है। एक बार जब गोताखोर इसके अंदर गए थे तो उन्होंने बताया था कि अंदर 2 कुएं जैसे बड़े छिद्र हैं। एक से पानी आता है और दूसरे से वापस जाता है, और उसकी स्पीड भी बहुत तेज है। जब हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की तब उन्होंने बताया कि उन्हें लगता है इसका संबंध सीधे समुद्र से है, क्योंकि इस कुंड के एक तरफ से जहाँ जाली नहीं लगी हुई है, वहाँ से जो भी लोग इसमें डूबे हैं उनकी लाश तक नहीं मिली है। इसके अलावा जब समुद्र में सुनामी आई थी तब इस कुंड में भी हलचल हुई थी। इसके पानी की लहरें 10 फुट तक उठ रही थी। उस समय यहाँ मौजूद सारे के सारे लोग डर कर बाहर निकल गए थे। वो राज जिससे पर्दा नहीं उठा आज तक।